तो दोस्तों क्लास 10th साइंस में कैसे टॉप मारे, कैसे अच्छे नंबर लाएं, कौन कौन से पार्ट हैं जिनमें हम अच्छा परसेंट ला सकते हैं, कैसे अपने परसेंटों को साइंस में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ और पार्ट भी बताऊंगा मैं आपको जिनमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत आसान सी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको दोस्तों वो पार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो दोस्तों फिजिक्स का जो पार्ट है पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहला आपका पार्ट आता है फिजिक्स का प्रकाश। दूसरा पार्ट है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र। तो दोस्तों ये पार्ट जो है पूरे 12 नंबर के हैं। और दोस्तों आपको मैं यही बताऊंगा कि ये जो पार्ट है 12 नंबर के वो कैसे हम इनमें कैसे टॉप कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो का दोस्तों पहले पार्ट में मैंने प्रकाश की वीडियो बना रखी है, दूसरे भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे हम इन दो पार्टों पर 12 में से 12 नंबर या 10 नंबर हम कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें जो मिलता है इसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, अपवर्तनांक और दोस्तों और अपवर्तनांक, परावर्तन, दर्पण, उत्तल लेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ये प्रकाश के अंदर होती हैं। दोस्तों ये हमें 6-6 नंबर के दो पार्ट हैं, हमारा 6 नंबर का ये और एक 6 नंबर का ये दोस्तों पार्ट जो है दोनों 6-6 नंबर के। प्रकाश के बारे में क्या होगा, प्रकाश से रिलेटेड चीज, सूर्य से रिलेटेड चीज होंगी प्रकाश में। और दोस्तों दर्पण के बारे में होगा प्रकाश के अंदर, प्रकाश जो चैप्टर है दर्पण के अंदर बहुत सीधे सीधे चैप्टर है दोस्तों। ज्यादातर प्रकाश के अंदर एक पूछा जाता है अपवर्तनांक और एक होता है परावर्तन, ये दो चीज पूछी जाती है, इन दो चीजों को रट लीजिए। और प्रकाश के बारे में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण, इन चीजों को रट लीजिए। अब दोस्तों अब बात करते हैं मानव नेत्र। नेत्र हमारी क्या होता है, नेत्र मानव का, मानव देखिए मैं बताता हूँ, मानव नेत्र, मानव कौन, हम मानव तुम मानव, नेत्र आंख, आंख को कहते हैं नेत्र, ये होते हैं हमारे नेत्र। अब इससे मानव नेत्र से क्या होगा, जैसे हमारी आंख होती है, किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जिस व्यक्ति को दूर से दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब आते हैं पास का, जिस व्यक्ति को पास से दिखाई नहीं देता तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित मनुष्य क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं वो इस पर दिखाई नहीं देती तथा दूसरे व्यक्ति को आने वाली वस्तुएं इस पर दिखाई देती तथा इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जो किसी वस्तु को हम, जैसे पास की वस्तु जो होती है उसे तो हम सामने से देख सकते हैं, वो सॉरी दोस्तों, निकट दृष्टि दोष पास मतलब दूर की वस्तुएं जो होती हैं उसे हम नहीं देख, दूर की वस्तु इस पर देख सकते हैं, लेकिन जो पास की वस्तु होती हैं उसे हम नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला हो जाता है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की वस्तुएं नहीं देख पाते और पास की वस्तुएं देख पाते हैं, वो होता है दूर दृष्टि दोष। अब दोस्तों इन चीजों में ये दो चीज आती है ज्यादातर इन चैप्टरों में, कि दूसरे में आता है आपका यही दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रिज्म, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। और दोस्तों ये आता है, और दोस्तों एक और चैप्टर आता है 12 नंबरों में, इसका नाम है विद्युत। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा ये दोस्तों क्लास 10th का है, क्लास 10th साइंस। अब दोस्तों क्लास 10th साइंस विद्युत धारा, ये दोस्तों विद्युत धारा में क्या होता है, ये 12 नंबर के पार्ट है पूरे, ये दोस्तों 12 नंबर के पार्ट है, तीनों पार्टों में से कुछ भी लिया जा सकता है, 12 नंबर के पार्ट है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि इनमें क्या पूछा जाएगा, आखिर विद्युत धारा में क्या पूछा जाएगा, विद्युत धारा यानी कि बिजली, विद्युत का मतलब बिजली, एम्पियर, इनके बारे में पूछा जाएगा। विद्युत धारा बिजली से रिलेटेड ज्यादातर इसमें इंपोर्टेंट जो होता है वो होता है, एक होता है इसका ओम का नियम, ओम का नियम। दोस्तों आप इसमें ओम का नियम जरूर याद करें कुछ। और दोस्तों एक इनके सवाल भी आते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, इनके फिजिक्स में सवाल होते हैं। वो हो सकता है आपको कि प्रकाश ना पूछे, अपवर्तनांक ना पूछे, कुछ नहीं पूछे, आपको सवाल दे दे। और दोस्तों एक बात और कि एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन, अब एमसीक्यू में आने लग गए हैं। और दोस्तों अब आती है आपकी बायोलॉजी, हमारी फिजिक्स हो गई, अब मैं आपको कुछ बायोलॉजी में बताता हूँ। फिजिक्स बायोलॉजी में, बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान क्या है? जीवों का विज्ञान। इसमें जीव से रिलेटेड स्टडी की जाती है, जीवों से रिलेटेड। फिजिक्स क्या है? जो हम पास में, जैसे हमें जो भी चीज दिखाई दे रही है वो चीज हमारी फिजिक्स होती है। केमिस्ट्री, फॉर्मूले वगैरह, वो केमिकल वगैरह, उसे केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी में क्या एक पार्ट है जीव प्रकम, ये पार्ट है आपका जीव 5 नंबर। दोस्तों बायोलॉजी में एक चीज याद रखें, आप पर जो चीज इंपोर्टेंट होगी वही कराऊंगा। एक होता है मेंडल, ग्रेट जॉन ऑफ मेंडल। दोस्तों इसका तो बहुत सारा सुना होगा ना, मटर के पौधे पर आविष्कार किया था, ग्रेट जॉन ऑफ मेंडल। इन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे पर आविष्कार किया था। वो चीज पूछा जाता है, वो चीज जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों बायोलॉजी में एक ही चीज का खेल है, वो है चित्र का। एक आता है ह्यूमन से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड चित्र, मानव हृदय। दोस्तों मानव हृदय का रिलेटेड चित्र आएगा। और दोस्तों और क्या आएगा? और आपकी किडनी वगैरह, इन चीजों का चित्र आएगा। आपके किडनी वगैरह का आएगा। तीन चार चित्र आप रख लीजिए, वो चीज आपको याद हो जाएगी कि मानव का दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हालांकि नहीं आया था, आप पेपर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साइंस के पेपर का भी। और दोस्तों आप पुराने पेपर जरूर देखें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सन 2022 के साइंस का पेपर का भी। दोस्तों मानव का रिलेटेड हृदय का चित्र आप जरूर देखिए। जीव प्रक्रम 5 नंबर का है। इनमें क्या पूछ जाएगा? ग्रेट जॉन ऑफ मेंडल। दोस्तों इसके 4 चैप्टर हैं, और भी 4 आपको पता ही होगा, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो। वो 5-5 नंबर के। दोस्तों पूरी बायोलॉजी 20 नंबर की है टोटल, 20 नंबर की आपकी बायोलॉजी है। 20 नंबर की बायोलॉजी, 20 नंबर आपको फिजिक्स से मिल जाएंगे, 20 नंबर आपको फिजिक्स से मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब दोस्तों आप केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री दोस्तों 20 नंबर की है। अब 20 नंबर में दोस्तों क्या क्या आएगा? 20 नंबर दोस्तों इसमें 4 चैप्टर इंपोर्टेंट होते हैं, 4 ही शायद चैप्टर। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पार्ट के बारे में आप कुछ इंपोर्टेंट चीजें नहीं जानते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके वीडियो का भी। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों ये पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। पांच नंबर का पार्ट है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक केमिस्ट्री में क्या है? जो चीज रासायन करना, मतलब केमिकल बनाना, किसी चीज को नई नई केमिकल बनाना। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये कि आपको वीडियो देख लेना। वैसे ही केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिस्ट्री का मतलब है मतलब कोई चीज खोज, केमिकल वगैरह से दवाई बनाना, खोज करना किसी चीज की, वो रासायन होता है। साइंस क्या, फिजिक्स क्या, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो चीज फिजिक्स है। बायोलॉजी जीव जगत, मतलब बायोलॉजी में क्या है? जीव जगत। बायोलॉजी क्या है? जैसे जीवों के द्वारा, जीवों पर स्टडी की जाती है बायोलॉजी के अंदर। ह्यूमन पर भी होती है और जीवों पर भी होती है। इसका मतलब है ये जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान, इसका मतलब बायोलॉजी का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप इनमें क्या ही कर सकते हैं, इन पार्टों में आप क्या ही कर सकते हैं कि इनमें टॉप करें। पहला प्रकाश से रिलेटेड पार्ट है, पहला जो है